नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर की, जो कि हमारी आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, जो उत्तराखंड यूकेपीएससी है, इसके द्वारा हमेशा ही 6 से 7 या लगभग 10 नंबरों के क्या करंट अफेयर हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अब लगभग यूके ट्रिपल एस सी ने भी अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, तो वहाँ पे भी उत्तराखंड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की पूरे आसार हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की सीरीज का जो पहला सवाल है, हाल ही में उत्तराखंड के किस विभाग को विश्व रिकॉर्ड बनाने का अवार्ड मिला है। देखिए, जो अक्टूबर में पीएम नरेंद्र मोदी का पिथौरागढ़ में आगमन हुआ था, उसी दौरान उत्तराखंड संस्कृति विभाग ने एक प्रस्तुति तैयार की थी, एक प्रस्तुति दी थी उनके आगमन पर। उसी प्रस्तुति के लिए उत्तराखंड संस्कृति विभाग को रिकॉर्ड बनाने का, विश्व रिकॉर्ड बनाने का अवार्ड मिला है। अब वो अवार्ड किस लिए मिला है? इन्होंने 5,383 फीट की ऊंचाई पर, क्योंकि पिथौरागढ़ इतनी ही ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, पिथौरागढ़ पे नाम भी पूछ सकता है। पिथौरागढ़ में कुमाऊं के छलिया जो नृत्य है, उसका छलिया दलों ने प्रस्तुति दी थी। उसी प्रस्तुति को, क्योंकि 2700 की संख्या थी, 2700 लगभग 2700 से अधिक की संख्या में छोलिया नृत्य प्रस्तुत किया गया था, तो उसके लिए उत्तराखंड संस्कृति विभाग को विश्व रिकॉर्ड बनाने का अवार्ड मिला है। ठीक है, फिर अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्टूबर में उत्तराखंड के किस स्थान पर दौरा हुआ था। देखिए, मैंने पहले बताया कि कहाँ पे हुआ था, पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ का दौरा किया था इन्होंने अक्टूबर में। और इसकी अगर तिथि की बात करें तो इन्होंने कब, 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ की जोलीकांग में पहुंचे थे ये। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़ें, क्योंकि आ सकता है ये हमारी आगामी परीक्षाओं में। जिसके बाद इन्होंने जोलीकांग में पहुंचने के बाद इन्होंने आदि कैलाश के दर्शन किए और उसकी पूजा अर्चना की। तो आदि कैलाश भी अब हाईलाइट रहेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, तो इसकी स्थिति भी पूछ सकता है। तो ये कहाँ है हमारा, पिथौरागढ़ में ही स्थित है। ठीक है, फिर है पार्वती। उसके बाद आदि कैलाश के दर्शन के बाद पार्वती कुंड में के दर्शन किए और उसकी पूजा अर्चना की। फिर ये गुंजी गांव पहुंचे, जहां पे रंग उपजाति, ठीक है, रंग उपजाति के लोगों ने इनका स्वागत किया था। क्यों, आप देखिए, रंग उपजाति जो है ठीक है, ये रंग उपजाति जो है भोटिया की क्या है, एक भोटिया जनजाति की क्या है, एक उपजाति है। ठीक है, तो ये रंग से उप भी हमारे सवाल आ सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गुंजी गांव पहुंचे और वहां पे इन्होंने जो स्थानीय लोगों से पारंपरिक तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया गया था स्थानीय लोगों द्वारा। फिर इसके बाद यह अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में पहुंचे। ठीक है, जागेश्वर धाम कहाँ है हमारा, अल्मोड़ा में है। और यह यहाँ पे क्या है, 125 क्या है हमारे शिव मंदिर हैं। ठीक है, और 125 से अधिक ज़्यादा शिवलिंग यहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत ही बड़ा मंदिर समूह है, 125 मंदिरों का क्या है ये समूह है, 125 और उससे ज़्यादा मंदिरों का समूह है हमारा कौन, जागेश्वर धाम। जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूजा अर्चना की और उसके बाद ये दोबारा वापस आए हमारा पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ में जनसभा करके इन्होंने पिथौरागढ़ को 4200 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। ठीक है, और इनका जो आगमन हुआ था वह कब हुआ था पिथौरागढ़ में, 11 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, तो ये जो सौगात है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने की सौगात दी है, 4200 करोड़ परियोजनाओं का क्या किया इन्होंने यहाँ पे घोषणा की। फिर है अगला करंट अफेयर हमारा, उत्तराखंड की पहली टनल पार्किंग कहाँ स्थापित की गई है। तो उत्तराखंड की जो पहली टनल पार्किंग है वह केम्प्टी फॉल टिहरी व मसूरी के मध्य में की गई है। और उत्तराखंड में कुल 12 शहरों में क्या बननी है, 12 शहरों में ये टनल पार्किंग बनी है। देखिए, उत्तराखंड में पार्किंग की बहुत ही दिक्कत है, बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पे स्थानों की कमी की वजह से वहाँ पे क्या होगा, टनल के माध्यम से, ठीक है, पहाड़ों को काट कर उसमें टनल बनाकर और उसमें क्या पार्किंग की बनाई जा रही है। कुल 12 शहरों में इस टनल का निर्माण होना है। और जो ये पहली
केम्प्टी फॉल टिहरी में मसूरी में जो पहली टनल पार्किंग बनाई गई है वह कब बनाई गई है? जून 2023 में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है अगला, उत्तराखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 4 जो कलाकार हैं उत्तराखंड के, उनको संगीत नाट्य अकादमी एवं अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें जो व्यक्ति हैं वह है हमारे पहले जुगल किशोर पेड़साली, और ये इनका निवास स्थान है अल्मोड़ा। और इनको इनकी जो पुस्तकें हैं राजुला मालूशाही, मध्य हिमालय की अमर प्रेम कथा आदि पुस्तकें इन्होंने लिखी है। इन पुस्तकों के लिए इनको क्या जाना जाता है? ठीक है, तो अगर इनके कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये क्या है? एक प्रसिद्ध लेखक हैं। फिर जो दूसरे व्यक्ति हैं वह है नारायण सिंह बिष्ट, और इनका निवास स्थान है चमोली। और इन्होंने क्या किया है, जो इनका प्रमुख कार्य है, इन्होंने किया है जागर परंपरा को आगे बढ़ाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, और इन्होंने लगातार जागर परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसके लिए, इस क्षेत्र के लिए इनको क्या मिला है? यह अवार्ड मिला है। कई बार इनको इनके क्षेत्र के लिए भी पूछ सकता है। तो जुगल किशोर पेड़साली किस में? लेखन क्षेत्र में। और नारायण सिंह बिष्ट अपनी संस्कृति को बढ़ाने के क्षेत्र में। ठीक है, इनको क्या मिला है? अवार्ड मिला है। फिर है हमारा जगदीश डोंडियाल, और इनका जो निवास स्थान है वह है पौड़ी, और इनको मिला है हमारा नित्य नाटिका अकेडमी कामायनी की लगभग 2500 से अधिक इन्होंने क्या की है? प्रस्तुति दी है। ठीक है, नित्य नाटिका अकादमी कामयानी की लगभग 2500 से अधिक इन्होंने प्रस्तुति दी है, जिसके लिए इनको क्या मिला है? हमारा अवार्ड मिला है। फिर चौथे जो व्यक्ति हैं वैरव दत्त तिवारी हैं, और इनका जो क्षेत्र रहा है, इन्होंने दूरदर्शन के लिए कई नाटकों की प्रस्तुति तैयार की है। ठीक है, फिर है अगला हमारा करंट अफेयर, उत्तराखंड में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि आई है? तो उत्तराखंड में हाल ही में जो बाघों की संख्या है इसमें वृद्धि आई है, और लगभग जो बाघों की संख्या में वृद्धि आई है वह 118 बाघों की संख्या में वृद्धि आई है। ठीक है, ये बहुत ही मुख्य सवाल है। कई बार बाघों से रिलेटेड सवाल बनते हैं करंट अफेयर में, पुराने करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं कई बार। तो 2023 में जो बाघों की संख्या है उसमें वृद्धि आई है, और लगभग लगभग कितने? 118 बाघों की संख्या बढ़ी है। और अगर बात करें वर्तमान में कुल बाघों की संख्या, तो कुल बाघों की संख्या हो गई है उत्तराखंड में 560। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है सवाल कि उत्तराखंड में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 560। और 2023 में कितनी वृद्धि आई है? तो 118 बाघों में वृद्धि आई है। बाघों नहीं है, ये बाघों। ठीक है, बाघों की संख्या में वृद्धि आई है। फिर है उत्तराखंड के कितने साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान जो है पहली बार शुरुआत हुई है इस बार 2023 में, और इसकी जो शुरुआत की है वह की है हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। और उत्तराखंड के 9 साहित्यकारों को इसमें सम्मानित किया गया है। ठीक है, जिसमें हमारे संतोष कुमार तिवारी, अमृता गिरीश पांडे, प्रकाश तिवारी, दामोदर जोशी, राजेंद्र बोरा, ठीक है, और नरेंद्र कठैत, महावीर रवनाल्ट, और गुरदीप सिंह, राजेश आनंद असीर। ठीक है, इन 9 लोगों को मिला है ये अवार्ड, और इसकी जो शुरुआत हुई है 2023 में ही हुई है, और पहली बार इसका शुभारंभ किया गया है पुष्कर सिंह धामी द्वारा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।